बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम है बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गर्ल्स पेपर जो कि 2024 के पेपर पैटर्न के मुताबिक हमने गर्ल्स पेपर जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से उठाया था, तो उसके हमने पहले 3 पार्ट सॉल्व किए थे और लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व किए थे। तो कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गए थे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने अपलोड क्यों नहीं किए। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम जो है रिमेनिंग पार्ट है उनको अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने जहां तक किए थे उससे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं और साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं। उसके अलावा हम जो है वो 21 फरवरी से हम बेसिकली जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, तो वो ज्वाइन करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन जाते हैं तभी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आगे स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गर्ल्स पेपर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक सो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने पहले 3 पार्ट के अंदर पहले 5-6 क्वेश्चन किए थे, तो उसके हम फर्दर क्वेश्चन रह गए थे, उनको डील करने जा रहे हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 11 है क्वेश्चन है, लेकिन इसी के अंदर चैप्टर नंबर 10 भी यूज हो रहा होगा। अगर चैप्टर नंबर 10 को हम यूज ना करें 11 के साथ तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इसी वजह से मैं कहता कि ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर का दूसरे के साथ लिंक बनता है, एक चैप्टर का फॉर्मूला दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले में यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे, तो अब इसको डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब डिफिकल्ट है लेकिन जब हम तो बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखा जाए तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे नजरिए में ये लॉन्ग में होना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट में क्यों बना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 भी यूज हो रहा है, चैप्टर नंबर 12 भी यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम केपीके बोर्ड की बात करें, पंजाब बोर्ड की बात करें, जितनी बुक है उसके अंदर हम किसी एक चैप्टर को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों चैप्टर यूज हो रहे हैं। कैसे? अब मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को तो लेफ्ट साइड को मैं पहले हैश से नीचे उतार लेता हूं। एस के डिवाइडेड बाय सी tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 फिर tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 यह आ जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास tan हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज है अल्फा और बीटा का। मैं यहां पे आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो tan अल्फा बाय 2 का क्या फॉर्मूला होता था, s इंटू सॉरी s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस ए, ठीक है। और tan बीटा बाय 2 का क्या फॉर्मूला था, s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस बी, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को इधर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस चीज को हैश से लिख लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास पहले आ जाएगा s स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 2 सॉरी डिवाइडेड बाय सी, फिर tan अल्फा बाय 2 हैश आ जाएगा एंड tan बीटा बाय 2 हैश आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू में फॉर्मूला पुट कर लूंगा, tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 की मैंने वैल्यू पुट की है जो कि मेरे पास आ रहा है। tan अल्फा बाय 2 क्या था, s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस ए, ठीक है। फिर डॉट tan बीटा बाय 2 की वैल्यू आती s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस बी। तो यहां तक आपको समझ आ गई है। फिर अगर फर्दर करें s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को अंडर रूट मल्टीप्लाई में अगर मेरे पास यूं लिखा हो 2.2 तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। ये दोनों के दोनों अंडर रूट के अंदर है तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब दो अंडर रूट मल्टीप्लाई लिख सकते हैं तो बेसिकली एक चीज याद रखनी है। इसके बाद आपने ये चीज याद रखनी है कि जब दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो तो उसको सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं, यानी दो अंडर रूट अगर डिवाइड में और मल्टीप्लाई तो सिंगल अंडर रूट में लिखा जा सकता है। अगर प्लस और माइनस में होते तो इस तरह लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो अगर इसको मैं सिंगल अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ रहा था s माइनस बी s माइनस सी
एस माइनस ए एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे अगर फर्दर बात करूं, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2। ठीक है, अगर बात की जाए एस माइनस ए काट जाएगा एस माइनस ए से, एस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा एस माइनस बी से। ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे पास एस माइनस सी बेसिस है, पावर का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे हमारे पास बन जाएगा एस का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, यहाँ पे मैं बार बार 2 लिख लेता हूँ, सी आता है यहाँ पे, सी आ रहा है। ठीक है, फिर टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2। ठीक है, फिर ये काट जाएगा अंडर रूट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। फिर अब जो मेन स्टेप है मैं चैप्टर नंबर 2 का कह रहा था वो आगे यूज होगा। तो बेसिकली इसको काट देता हूं, तो मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है एस डिवाइडेड बाय सी ये वाला, और ये एस माइनस सी को मैं शुरू में ले जाऊंगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर बन रहा है मेरे पास टेन अल्फा बाय 2 एंड टेन बीटा बाय 2। अब ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास लेफ्ट साइड को देखना है, एस माइनस सी आ रहा है, लेकिन टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 की जगह क्या आना चाहिए कॉट गेमा बाय 2। अब यहाँ पे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि कॉट गेमा बाय 2 कैसे आएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे यहाँ तक आ गया। तो अगर इस क्वेश्चन को कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करें, तो मुझे टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 एस माइनस सी मेरे पास आ रहा है। अब टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 की जगह कॉट गेमा बाय 2 आ जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो मैं ये साइड पे इसको ज़्यादा सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर नंबर 10 पे थोड़ा फोकस करें, चैप्टर नंबर 10 के लास्ट एक्सरसाइज, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि अल्फा बीटा एंड गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। फिर हम एक एंगल को दूसरा ले जाते थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा हो जाएगा। अब देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे किस में एंगल आ रहे हैं, डिवाइड में। जब डिवाइड में है तो मैं दोनों साइड से डिवाइड कर दूंगा 2 से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गेमा। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। जब यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए tan, तो मैं दोनों साइड tan ले लूंगा। ठीक है, तो tan अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 एंड tan 90 को मैं बेसिकली पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस गेमा बाय 2, ये आ जाएगा। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद इस पे देखा जाए तो मेरे पास अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, किसकी प्रॉपर्टी, अलाइड एंगल, जो कि चैप्टर नंबर 10 की कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसको देख के आप देख सकते हैं। इसके लिए अगर हम अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करें तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि tan 90 माइनस गेमा इज इक्वल टू कॉट गेमा बाय 2 आ जाएगा। अब हमने कहाँ पढ़ा था, ये अलाइड एंगल में हमने पढ़ा था। तो आपने चैप्टर नंबर 10 को रिवाइज कर लेना है, जिसमें अलाइड एंगल की रिस्पेक्ट से मेरे पास कॉट गेमा बाय 2 आ जाएगा। फर्दर आप अगर वो नहीं करते तो हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तब भी कॉट गेमा बाय 2 बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, मीन अब मेरे पास जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास जाएगा, अगर मैं फर्दर देखूं तो लेफ्ट साइड में मेरे पास tan अल्फा, मेरे पास इस पूरी वैल्यू को मैं अल्फा काउंट करूंगा p, और इस पूरी वैल्यू को काउंट करूंगा q। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला था, tan p प्लस tan q। ठीक है, 1 माइनस tan p tan q, ये आ जाएगा। और अगर इसको देखें अलाइड एंगल की रिस्पेक्ट से tan 90 माइनस गेमा बाय 2 किसके इक्वल होता है, कॉट गेमा बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है। फिर अगर मैं बात करूं, मुझे वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, तो मैं tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, अब ये वैल्यू तो डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 एंड कॉट गेमा बाय 2। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है,
अब इस वैल्यू को मैं पुट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई है। अब मेरे पास कॉट की वैल्यू आ रही है तो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। अब जो वैल्यू मैंने निकाली है tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 को उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इंप्लीमेंट कर लूंगा, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इंप्लीमेंट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि एस एस डिवाइडेड बाय सी एस माइनस सी, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगी 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 एंड कॉट ऑफ गेमा बाय 2, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। तो बेसिकली यहां तक करने के बाद मेरे पास आ रहा है 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। तो हमने यहाँ पे tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो फर्दर सॉल्व करने की सोल्यूशन जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसकी सॉल्व करें तो हमने नीचे सॉल्व किया, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके नीचे नीचे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर इसके सोल्यूशन की बात करें tan अल्फा बाय 2 बीटा 2 पे फार्मूला लगाया था, फिर ये फार्मूला कटिंग करने के बाद ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास इसका बच रहा था सोल्यूशन, मीन ये जो चीज है, ठीक है। ये मेरे पास आ रही थी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s, तो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इसमें फार्मूला पुट कर देना ये वाला, इसको पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा s डिवाइडेड बाय सी s माइनस सी, ठीक है। फिर 1 माइनस अभी tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या थी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s, ठीक है, एंड कॉट गेमा बाय 2। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर हम फर्दर करें s डॉट s माइनस सी डिवाइडेड बाय सी, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा s माइनस s प्लस सी एंड कॉट गेमा बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम फर्दर करें s और s कैंसिल हो जाएंगे, s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सी, यहाँ पे भी सी आ जाएगा और यहाँ पे s और यहाँ पे आ जाएगा कॉट गेमा बाय 2। कैंसिलेशन कर लेते हैं, तो अगर हम कैंसिल करें s से कट जाएगा, c से कट जाएगा, तो क्या बचता बाकी s माइनस सी कॉट गेमा बाय 2। तो बेसिकली अगर पूरे पेपर की बात करें तो पूरे पेपर में अगर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आते तो कौन सा आता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर मेरे नजरिए की बात करें तो मेरे नजरिए के मुताबिक जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो ये था, क्योंकि इसके अंदर काफी बच्चों को ये ट्रिक याद ही नहीं रहेगी कि हमने ये ट्रिक इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। मैं भी काफी बार कंफ्यूज हुआ हूँ, फिर मेरे से आपके सामने सोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरह का कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं था, ठीक है। तो पेपर को एक बार आपने पूरा देख लेना है। अब आपने पेपर को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आ जाएगा, तो उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। और जो बच्चे हमसे तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि प्रूफ कॉट -1 1/3। बेसिकली चैप्टर नंबर 12.5 या 12.4 का क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको कवर कर लेते हैं। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन उठाया गया पंजाब बोर्ड की बुक से, मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन पंजाब बोर्ड की बुक से लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक से उठाया गया, पंजाब बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है। केपीके बोर्ड में आई थिंक सो क्वेश्चन ये नहीं है। अब ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, क्योंकि सही क्वेश्चन आपने कवर किए हुए हैं तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो की बुक बनी हुई है, मतलब मैंने देखा था स्कॉलर सीरीज की बुक मरियम की और कॉलेज वालों की, इस बार बहुत घटिया की बुक बनाई है, क्योंकि उसके अंदर आपने क्वेश्चन ये जो फॉर्मुला लिखे होंगे उन फॉर्मुला को यूज ही नहीं किया। उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड लगा के कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आता, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन किसी और तरीके से किया है, दूसरा क्वेश्चन किसी और तरीके से किया, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है वो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 कंप्लीट अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, 12 को भी कंप्लीट अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप विजिट करके वहां पे देख सकते हैं, हमने हर क्वेश्चन को एक ही फॉर्मूले के मुताबिक उसको कंटिन्यू किया, बेशक क्वेश्चन जितना मर्जी लेंथी हो जाए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो मेरे पास लिखा हुआ है cot इनवर्स 1/3 -2 tan इनवर्स 2/3 एंड cot इनवर्स 41/3। इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं इसको हैज इट इज लिख लेता हूँ कि cot इनवर्स 1/3
माइनस 2 tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 41 डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास 2 tan इनवर्स है, मेरे पास अगर 2x लिखा हो वी कैन राइट देम एज x into x ताकि इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो मेरे पास 2 tan इनवर्स है, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा x into x, तो मेरे पास आ जाएगा cot। ठीक है, आप अगर बात कीजिए, पहले मैं एक स्टेप लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो इसको लिख लूंगा tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आगे मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। अब मेरे पास 3 फंक्शन बन रहे हैं, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कर लिया। अगर बात करूं, मैं आपको बेशक क्वेश्चन लेंथी हो जाए, आपको इजी मेथड समझाऊंगा। तो अगर बात कीजिए तो इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास tan a, मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मैं फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से इसके फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जब इसके फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cot इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो tan इनवर्स a प्लस b। ठीक है, फिर 1 माइनस a एंड b, ये मैंने इसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, cot इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 3, और ये ऊपर 4 नीचे 9 माइनस 4 कितना होता है 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 9, ये आ जाएगा। जिसको फर्दर मैं इस तरह लिख लेता हूं तो मेरे पास था cot इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan इनवर्स। अब मेरे पास बेसिकली कितना बन रहा है 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 5। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, 9 माइनस 4 किया तो 5 आ गया। ठीक है, फिर अगर फर्दर करें cot इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 12 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास इसमें फर्दर फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, तो जो इनवर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमारे पास सेम फंक्शन तब इम्प्लीमेंट होंगे। अगर cos है cos b, cos इनवर्स है cos इनवर्स b होगा, sin इनवर्स है sin इनवर्स b होगा, tan इनवर्स है tan इनवर्स b होगा, तब फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे cot है, यहाँ पे क्या है tan, मुझे cot का इनवर्स चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका क्या होता है कि मेरे पास अगर मैं इसको लेट कर लूँ y के इक्वल, तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, cot इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cot ऑफ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। मैंने इसको कन्वर्ट करा था tan में, तो tan y क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो मीन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 1। तो हैज वी नो cot और tan एक दूसरे को उलट होते हैं। जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, माइनस एक तरीका था पाइथागोरस थ्योरम लगाने का। ठीक है, तो मेरे पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, मैंने डायरेक्टली कर लिया, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसमें लगा लेता हूँ tan इनवर्स a माइनस b वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैं साथ लिख भी लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं कौन सा फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं लिखूँ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को फॉर्मूले को यूज करूँ तो मेरे पास क्या होता है tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा। अगर a की वैल्यू देखिए 3 है, b की कितनी है 12 डिवाइडेड बाई 5, पुट कर लेता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस 3 डॉट 12 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो 5। ठीक है, 5 3 से 15 माइनस 12, इसको ऊपर चेंज कर लूंगा तो 5 प्लस 36। तो अगर स्टेप आपको समझ नहीं है तो आपने इसको तरतीब वाइज एक स्टेप एक्स्ट्रा करके आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 5 और 5 कर देगा, 5 माइनस 12 3, और ये कितना हो जाएगा 41।
ठीक है, ये आ गया। मुझे कॉट में ये था, मैं वापस इसका इन्वर्स ले लूंगा, तो मेरे पास आएगा कॉट इनवर्स इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को पूरा इक्वल प्रूफ कर लिया। तो बेसिकली मैं साइड पे हो रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम मूव करते हैं। अब आप इसको सही करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 भी 12.4 का यही थिंक सो क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो कि अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड की बुक की, तो पंजाब बोर्ड की चैप्टर नंबर 14 का और केपी के बोर्ड की चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी करने चाहते हो फेडरल बोर्ड की, तो आप लोग जो है वो पंजाब बोर्ड की बुक फॉलो करें, आपकी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, जो बाकी चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर बाकी आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये आपने कवर करने हैं बेसिकली केपी के बोर्ड के। और जितने बाकी चैप्टर हैं अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक को लेके चलेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, 2 cos 4x माइनस 9 cos स्क्वायर x प्लस 4। अब मैं आपको क्यों कह रहा था कि आप पंजाब बोर्ड से बात करो, क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद ही नहीं होगा। इस तरह का रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी केपी के बोर्ड की बुक में है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आप पंजाब बोर्ड की बुक को फॉलो करें। ये चैप्टर में 14 का क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड की। लेकिन अगर हम बात करें तो केपी के चैप्टर में 12.4 का क्वेश्चन बनता है, लेकिन उसमें तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसको बच्चे सॉल्व करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने पंजाब बोर्ड की बुक को भी साथ फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरा का पूरा फंक्शन कॉस में है। ठीक है, जब पूरा का पूरा फंक्शन कॉस में है, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी नहीं है। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सॉल्व करूंगा। कैसे? मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए y को ऐड कर लूंगा, जैसे हम क्लास 10 में करते थे, cos स्क्वायर x के इक्वल, तो मेरे पास आएगा 2 y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ आ गई है। ठीक है, अगर मैं फर्दर करूं, ऐसा कौन सा टेबल है जिसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना बनता है, 9 बनता है, और प्लस माइनस करो तो 8 बनता है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। प्रदर्शन में क्या करते हैं कि पहले 2 में से जो है वो कॉमन ले लेते हैं और लास्ट में से कॉमन ले लेते हैं। तो अगर फर्स्ट में देखा जाए तो 2 एंड y कॉमन आ रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट में बचेगा y माइनस 4, लास्ट में -1 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा y माइनस 4। फिर अगर इन दोनों में से कॉमन लें, y माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा 2y माइनस 1। ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट में मेरे पास पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू 4 आ रहा है एक, एंड एक आ रहा है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसी तरह मैंने बेसिकली जो है वो लेट करने से मेरा क्वेश्चन इजी हो गया। अब मैं वापस y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक आपने कर लिया। तो बेसिकली इसके बाद फर्दर गेम क्वेश्चन की शुरुआत है यहाँ से। मैंने जब वैल्यू पुट कर लिया, मेरे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर मतलब अंडर रूट ले लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स प्लस माइनस 2 ये आ रही है। तो हैज वी नो कि जब हम रेफरेंस एंगल को फाइंड कर रहे होते हैं, मीन अगर इसके अंदर फर्दर यहाँ पे मीन cos की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस वाली भी आ रही है और माइनस वाली भी आ रही है। ठीक है, तो cos की वैल्यू पहले प्लस में है, तो हम देखेंगे cos प्लस में कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। cos विल लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्योंकि cos की वैल्यू हमें क्या आ रही है पॉजिटिव। अगर इसकी बात करें तो cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ बनता है। ठीक है, इसी तरह से हम इधर चेक कर लेंगे। जब इधर चेक करेंगे तो cos की वैल्यू आ जाएगी cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो cos x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि cos की वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे cos x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इस साइड इसका रेफरेंस एंगल फाइंड कर लूंगा, फिर उसका रेफरेंस एंगल फाइंड कर लूंगा। तो एक चीज याद रखनी है कि रेफरेंस एंगल जब भी फाइंड करते हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं रेफरेंस एंगल फाइंड करो 2 की रिस्पेक्ट से, फिर फाइंड करो -1/2 की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो जब भी रेफरेंस एंगल को फाइंड करें तो मेरे पास आ रहा था cos x इज इक्वल टू 2, जो इसके साथ साइन होता है प्लस और माइनस का, वो कोऑर्डिनेट शो कर रहा होता है। जब भी आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करने तो हम जो है साइन को इग्नोर कर देंगे। तो इसकी वजह से मैं रेफरेंस एंगल को फाइंड करूं तो मैं कह दूंगा cos इनवर्स ऑफ 2
ठीक है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई थिंक सो मैथ एरर देगा, जब ये मैथ एरर देता है तो इसका सोल्यूशन फर्दर पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो बेसिकली हम जब रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे कॉज इनवर्स ऑफ 2 के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा मैथ एरर अनडिफाइंड आ रहा है कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां पे अनडिफाइंड होगा इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसको यहीं पे स्किप कर देंगे। फिर हम दूसरे के लिए रेफरेंस एंगल चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब रेफरेंस एंगल क्या चेक करेंगे, मेरे पास आ रहा है दूसरा cos x इज इक्वल टू 1/2। आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी हम रेफरेंस एंगल को फाइंड करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। रेफरेंस एंगल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शो कर होता है कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, जो नेगेटिव पॉजिटिव बता रहे हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट में लाइक करे। ठीक है, तो जब हम रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब cos इनवर्स ऑफ 1/2 को कितना होता है, तो आई थिंक सो cos इनवर्स 1/2 60 होता है। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, cos इनवर्स 1/2 तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 60। ठीक है, तो अगर हम बात करें 60 आ रहा है तो 60 डिग्री आ रहा है, जिसको अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिख लेंगे π/3। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये अनडिफाइन हो गया था, ये क्या हमारे पास डिफाइन हो गया। ठीक है, यहां तक कर लिया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि रेफरेंस एंगल कितना है। जब मुझे रेफरेंस एंगल पता चल गया तो मेरे पास क्या था कि दो पार्ट थे, एक में अर्थ था कि cos x इज इक्वल टू 1/2, एक में था cos x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर करें तो मेरे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड फोर्थ में, ये सेकंड में और फोर्थ में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो जो हमने कैलकुलेशन किया हमारे पास कितना आया था π/3, तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू π/3। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा। ठीक है, रेफरेंस एंगल वाला, तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल वाला कितना अर्थ था π/3, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 फिर 6 5π/3 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, जब करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल, तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2π/3। फिर सॉरी कॉस नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा ऑफ रेफरेंस एंगल, तो पाई प्लस π/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4π/3। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सोल्यूशन सेट को। अब मेरे पास फंक्शन कौन सा था, क्वेश्चन में देख लेंगे। अगर कॉस साइन सीकेंड को सीकेंड का तो हम क्या ऐड करते हैं 2nπ, लेकिन अगर हमारे पास वो टेन और कॉर्ड को तो हम ऐड क्या करते हैं nπ। तो मेरे पास किसका अर्थ था कॉस का, तो मैं हम ऐड करेंगे 2nπ। तो यहां पे हो जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/3 प्लस 2nπ। ठीक है, यूनियन 5π/3 प्लस 2nπ यूनियन 2π/3 प्लस 2nπ यूनियन 4π/3 प्लस 2nπ। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये था आज की शॉर्ट का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो के अंदर कवर किया। तो इंशाल्लाह आपका इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करके डायरेक्टली हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन पूरे का पूरे सॉल्व किए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, किसके अंदर किसी और क्वेश्चन को डील करेंगे, किसी और पेपर को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह निगहबान।